अगली खबर की ओर आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। इसी पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी पर पलटवार किया। प्रदीप टम्टा ने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में सब कुछ भूल गई है। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड से सांसद प्रदीप टम्टा जी। सर, जिस तरीके से कल की अगर हम बात करें तो CWC की बैठक हुई है और ये बैठक 4 घंटे तक चली है, तो वहीं अब बीजेपी आरोप लगा रही है और एक तरीके से कह रही है कि 4 घंटे क्या 40 घंटे भी कर ले, कितना भी मंथन कर ले, लेकिन होना कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस से सीखे कि हारना क्या होता है। देखिए, बीजेपी सत्ता के मद में घमंड में डूबी हुई पार्टी है और कुछ भी कह सकती है। लोकतंत्र में हार और जीत कोई नई बात नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाती है कि एक दिन भारत की संसद में उनके मात्र 2 सांसद रह गए थे, तो 2 से अगर वो सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं तो कांग्रेस तो एक लंबी पार्टी है, लंबी विरासत है कांग्रेस की। देश की आज़ादी के संग्राम से लेकर देश के निर्माण के में जो आज पूरे विश्व में जो भारत की पहचान बनी है, तमाम तरह की संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशन में जो इज्जत बनती है दुनिया के अंदर, देश के अंदर, ये कांग्रेस काल के विकास के, कांग्रेस के शासन के परिणाम है। और राजनीति में आज हमारा थोड़ा सा क्या कहते हैं सेटबैक हमको मिली है, और वो ड्यू टू इस वजह से कि पूरी दुनिया में और इस देश में भी जो एक धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, पोलराइजेशन की राजनीति है। देखिए, जो पार्टी नारा देती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उत्तर प्रदेश जैसे 400 से ऊपर जिस विधानसभा के असेंबली के क्षेत्र हों, वहाँ पर माइनॉरिटी जो और विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटी है, एक भी टिकट नहीं देती और सबका साथ, सबका विश्वास। क्या इस देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न पहचानें हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, और यही कांग्रेस की मजबूती भी है, यही कांग्रेस की पहचान भी है, कांग्रेस की पूंजी भी है। कांग्रेस इसको लेकर के कटिबद्ध है। हम इस देश की लोकतांत्रिक विरासत को, सामाजिक समता की विरासत को, जिसके लिए गांधी, नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर कमिटेड है, उसको बचाए रखेंगे। ये थोड़ी सेटबैक हुई और सबने कहा CWC की बैठक में किया, हाँ जरूर हम 5 राज्यों में हटें और 4 राज्यों में हम लग रहा था उत्तराखंड में जीतेंगे। पूरी 5 साल में बदहाली उत्तराखंड की हो गई थी। कोविड के काल में मृत्यु दर, संक्रमण में सब जगह थी। जिस राज्य में 5 साल में 23,000 पद खाली हों, हाँ हम अपने मैसेज को पहुँचाने में असफल रहे हैं, कुछ फैक्ट भी, लेकिन पार्टी हार के कारणों का विश्लेषण करेगी, जानेगी, जहां अपनी कमियां उनको दूर भी करी। और वही CDC ने भी कहा कि हम कांग्रेस कमिटेड है अपने इस देश के लोकतांत्रिक परमाणु को बचाने के लिए और अपनी गलतियों से सीखने के लिए भी। जरूर सेटबैक लगा है, इस सेटबैक से हम सबक सीखेंगे और फिर कांग्रेस दोबारा से इस देश के लोगों के बीच अपने स्थापित करेंगे और चरम पर हम भी पहुंचेंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से चुनावों की बात चल रही थी कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। इसी को लेकर देखिए अभी सदन चल रहा है और सदन में हरदीप सिंह पुरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नवंबर 2021 के बाद हम लोगों ने रेट नहीं बढ़ाई है और जितना हो सकता था हम लोगों ने वो कई कदम उठाए हैं ताकि लोगों को सस्ता से सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सके। देखिए, जब सस्ता से सस्ता डीजल मिल सकता था, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें सबसे सस्ती थी, भारत अपने पड़ोसी मुल्क चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, उनसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल हम के दाम पर हम बेच रहे थे। और सब जानते हैं कि इन 3-4 महीनों में जो अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं। लोकतंत्र में जनता ने जब इनको 29 विधानसभा के उपचुनाव थे जिसमें 4 हिमाचल के भी थे, उस समय जो जोर का झटका दिया था, तब इन्होंने कृत्रिम रूप से फिर पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया रखा और आज फिर आ चुके हैं। अब तो बहाना करेंगे कि यूक्रेन और रूस के कारण, रूस पर लगे प्रतिबंध के अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए।
प्रश्न ये है, जब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सबसे निचले स्तर पर थे, भारत के लोग उस समय तमाम दुनिया में अपने पड़ोसी देशों से दूने दाम पर पेट्रोल और डीजल को बेच रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का अंतर है। और ये जरूर है, हमारे नेता राहुल जी ने ट्वीट भी किया था कि चुनाव संपन्न होने वाले हैं, पहले से आप अपने कुछ पेट्रोल डीजल के स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि सरकार फिर दामों को बढ़ाने वाली है और बहुत से बहाने कर लेगी, चाहे यूक्रेन रूस वार हो या अन्य कारण हो। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि सदन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों चल रही है, विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से मुद्दे होंगे जो सदन में उठाए जाएंगे? देखिए, कांग्रेस के सामने ये सारे जो मुद्दे हैं, यूक्रेन रूस वार में बहुत से सवाल हैं जो वहाँ पर आज भी उठे। बहुत से सांसदों ने अपने अपने नोटिस के द्वारा जो हमारी मेडिकल के स्टूडेंट्स वहाँ से आकर यहाँ लौटे हैं, कोई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पर। और बड़ा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति इस समय क्या है, यूक्रेन और रूस के मामले में है ना सरकार ने प्रतिपक्ष को बहुत सा कॉन्फिडेंस में लिया। तो इसकी वजह से यूक्रेन और रूस के वार से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे सवाल पर भारत सरकार से चाहेगी कि वो अपनी स्थितियाँ साफ करे, अपने स्टैंड को साफ करे। क्योंकि धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड से सांसद प्रदीप टम्टा। ज्योति सिंह, दिल्ली, एवन।